अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी ऑनलाइन टीचर और आजकल हमारी इंग्लिश सीरीज़ चल रही हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा चुकी हूँ और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो फर्स्ट टाइप है, जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, नाउन और उसकी टाइप्स के बारे में। मगर पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। जिस तरह हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं और हर एक का एक डिफरेंट फंक्शन होता है, इसी तरह हमारी गुफ्तगू के भी मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं जिनको हम इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया था कि उसके 8 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कंटेन सम कैटेगरी that have some grammatical roles to play in a sentence structure. This helps you to analyze sentences and understand them. It also helps to construct good sentences. चलिए इसको समझाती हूँ कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसकी कुछ डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जो कि एक ग्रामेटिकल रोल जो है हमारे सेंटेंस की बनावट में अदा करती है और ये सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने यानी कि सेंटेंस को समझने में मदद करती है और इसके अलावा ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर को गुड बनाती है। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, adverb, preposition, conjunction and interjection. But now I teach you in today's lecture what is noun and types of noun. So समझते हैं कि noun क्या होता है। A noun is a word that provide name to something like a person, place, thing or idea. You might hear them referred to as a naming word. Nouns encompass most of the words of a language. अब नाउन जो है वो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सब नाउन है। लाइक अब आप देखें कि आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, वो क्या है, एक थिंग है। आप कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, किसी क्लासरूम में, किसी बेडरूम में, किसी स्टडी रूम में, तो वो प्लेस है और आप जो पढ़ रहे हैं वो पर्सन है। ठीक है, तो आप अपने इर्द गिर्द देखें, 3 ही चीज़ें में जो होती हैं, पर्सन होते हैं, प्लेसेस होती हैं या ही थिंग्स होती हैं। तो ये सब के सब जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं सब नाउन ही कहलाते हैं और इसको हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि हर चीज़ का जो नेम है, हर चीज़ नाउन ही है। दैट्स वाई इसको नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी लैंग्वेज के ज़्यादातर अल्फाज जो हैं वो नाउन ही हैं। और इसकी एक एग्जांपल आप देखें, द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन टू स्टॉप टॉकिंग ड्यूरिंग लेक्चर। एक उस्ताद ने क्लास में बच्चों से कहा कि लेक्चर के दौरान बात मत करें। इसमें उस्ताद और बच्चे ये दोनों नाउन हैं और क्लास है ये भी नाउन है। ये तो हो गई नाउन की डेफिनेशन और आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं नाउन की टाइप्स के बारे में। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट, कॉमन नाउन। सेकंड, प्रॉपर नाउन। थर्ड, abstract नाउन। फोर्थ, कलेक्टिव नाउन। फिफ्थ, कंपाउंड नाउन। सिक्स, काउंटेबल नाउन। सेवन्थ, अनकाउंटेबल नाउन। एट, मटेरियल नाउन एंड नाइन्थ वन, कंक्रीट नाउन। अब हम बारी बारी इन सब टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। अ कॉमन नाउन इज़ द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ अ नाउन एंड गिव अ नेम टू एन आइटम। इट encompasses a particular type of things, person or places. लाइक कॉमन नाउन, आप इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आम चीज़ों के बारे में इस्तेमाल होता है। जो आम चीज़ें होती हैं उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कोई भी जगह, कोई भी पर्सन या कोई भी प्लेस हो। जैसे एशिया इज़ कॉन्टिनेंट, इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब कॉन्टिनेंट जो है वो कोई भी कॉन्टिनेंट हो सकता है और कैपिटल जो है वो किसी भी मुल्क का कैपिटल हो सकता है। मीन्स वो नाउन जो स्पेसिफिक और स्पेशल ना हो, एक कॉमन हो, एक आम चीज़ हो, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब हम नाउन की दूसरी टाइप प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे।
द प्रॉपर नाउन इज़ यूज्ड डिफाइन अ नेम ऑफ स्पेसिफिक आइटम। यानी कि जो प्रॉपर नाउन है वो इस्तेमाल होता है ख़ास चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए। लाइक द नेम्स ऑफ प्लेसेस आर पीपल, यानी कि ख़ास लोगों और ख़ास जगहों को नाम देने के लिए जो नाउन इस्तेमाल होता है उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। और हाँ जी, एक ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ज़हन नशीन कर लें कि जो हमेशा जो जुमला है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। कैपिटल जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। मगर अगर जुमले के दौरान कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है तो हम उसको भी कैपिटल लेटर ही से शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद। अब इस जुमले में जो पाकिस्तान का कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, और पाकिस्तान भी एक प्रॉपर नाउन है और इस्लामाबाद भी एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान सिर्फ एक ही कंट्री है और इस्लामाबाद भी सिर्फ एक ही सिटी है। तो ये दोनों प्रॉपर नाउन है, क्योंकि पाकिस्तान भी कोई और मुल्क नहीं है और इस्लामाबाद भी कोई और सिटी नहीं है। तो प्रॉपर नाउन को एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं कि स्पेसिफिक पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स के लिए जो हम नाउन इस्तेमाल करते हैं उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, और वो ऑलवेज़ कैपिटल लेटर से ही शो किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, जो कि थर्ड टाइप है नाउन की। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कांट बी सीन बट इज़ देयर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देखा तो नहीं जा सकता बट वो स्टिल वहाँ पर होती हैं। इट हैज़ नो फिज़िकल एग्जिस्टेंस, वो उनकी जो है जिस्मानी एतबार से वो मौजूद नहीं होती। एंड वी कांट टच इट, और हम उनको देख भी नहीं सकते। इट यूजुअली डिफाइन अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। सो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कोई खसूसियत हो सकती है, वो कोई अमल हो सकता है, या वो कोई हालत या इमोशन या फीलिंग्स जो हैं वो हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर, ऑनेस्टी डिपेंड्स मोस्टली ऑन ट्रुथफुलनेस एंड इंटेग्रिटी। अब इस जुमले में ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस और इंटेग्रिटी ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इनकी फ़िज़िकल कोई अपीयरेंस नहीं है बट इनको हम फील कर सकते हैं, इनको हम क्वालिटी वाइज देख सकते हैं, और इनकी एक स्टेट भी होती है। अब हम नाउन की चौथी किस्म के बारे में पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन, और आप इसके नाम से ही इसको जान सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर बट स्पोकन एज अ वन ग्रुप। लाइक इसमें कलेक्टिव नाउन में ये होता है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं, मगर हम उनको एक ग्रुप की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, एक ग्रुप के तौर पे बोलते हैं, जैसे कि आर्मी, क्लास, पीपल, ठीक है ना। तो ये सब हम, आर्मी में भी बहुत से लोग होते हैं, क्लास में भी बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, और पीपल यानी कि राया में भी राया भी बहुत से लोगों की होती है। तो ये हम इसको एक वर्ड के तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन इसमें पीपल ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे सूरत में उन वर्ड्स को कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। डियर लर्नर्स, आई होप टू गेट दिस पॉइंट। नाउन की नेक्स्ट टाइप है कंपाउंड नाउन। अ कंपाउंड नाउन combination of 2 or 3 nouns appear together to build a single noun. इट्स मीन्स जो कंपाउंड नाउन होता है वो 2 या 3 नाउन के मिलने से एक वर्ड बनता है, जिसको कंपाउंड नाउन कहते हैं, मगर वो 2 या 3 अल्फाज जो हैं वो एक सिंगल नाउन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स डैट दोज नाउन्स बिहेव एज अ यूनिट। इसका मतलब है कि ये जो 2-3 नाउन हम मिक्स करके लिखते हैं या पढ़ते हैं वो एक इकाई के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं, यानी कि एक सिंगुलर नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये एग्जांपल है, गिव दिस बलून टू 5-year-old बेबी, कि जो बलून है वो 5 साल के बच्चे को दे दो। अब इसमें 5-year-old ये तीन जो हैं, तीनों वर्ड एक अलग अलग नाउन है, बट यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन के तौर पर पढ़े जा रहे हैं, जिसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। और कंपाउंड नाउन की बहुत सी दूसरी एग्जांपल्स भी आप डेली रूटीन में अपने इर्द गिर्द ही देख सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप, टूथब्रश, सन ग्लासेस। तो ये दो नाउन हैं
जो मिलकर एक वर्ड बन रहे हैं तो इनको हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हैं, काउंटेबल नाउन्स। The countable nouns are those nouns that we can count like number of persons, number of object। ये सबसे easiest जो है वो नाउन की टाइप है और इसके नाम से ही इसके बारे में पता चल रहा है कि ये वो नाउन्स होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जिनको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। Let's see its example. I got 5 books from library. The car contains 4 seats. In this sentence, books and seats are countable nouns और इसमें हम चीज़ों और पर्सन्स और प्लेसेस के बारे में काउंट कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं तो उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहेंगे। इसी तरह से इसकी नेक्स्ट टाइप है जो इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है, वो है अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे हेडिंग नहीं दी हुई बट ये इसकी नेक्स्ट टाइप है, द अनकाउंटेबल नाउन। The nouns that can't be counted are called non-countable nouns. For example, I need some drinking water. I need some more time. अब इन चीज़ों को काउंट नहीं किया जा सकता, मेजर हम इनको कर सकते हैं बट हम इनको काउंट नहीं कर सकते। अब वाटर है तो वो हम लीटर में मेजर कर सकते हैं बट पानी 1 2 3 करके हम इसको काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह टाइम भी है तो हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं, हम इसको काउंट नहीं कर सकते 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, आगे से टाइम के अंदर हो सकता है कि टाइम के पार्ट्स हैं बट टाइम इटसेल्फ हम उसको काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह से मिल्क है, टी है, बहुत हेयर हैं, हम अपने बालों को काउंटिंग कर सकते हैं, हम मिल्क को काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये सब अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल की एग्जांपल्स हैं। नाउन की नेक्स्ट टाइप है मटेरियल नाउन। A material noun refers to a material or substance from which things are made like gold, silver, cotton। ऐसी चीज़ें जो धातु से बनी हो हम उनको मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे कि गोल्ड होता है, सिल्वर या कॉटन वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ रिंग ऑफ गोल्ड, आई बॉट टू बाय कॉटन फॉर माई पिलो। इनमें गोल्ड, कॉटन, कोई भी इस तरह से अगर कोई चीज़ वुड की है, पेपर की है, ग्लास की है तो ये सब मटेरियल नाउन होंगे। ठीक है, मटेरियल से ही आपको पता चल रहा होगा कि वो चीज़ें जो मटेरियल से बनी हैं उनको मटेरियल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ नाउन आ कंक्रीट नाउन इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। इट रेफर्स टू द थिंग्स वी सी एंड हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने पढ़ा था कि उन चीज़ों की कोई फिज़िकल अपीयरेंस या एग्जिस्टेंस नहीं होती बट हम उनको देख नहीं सकते बट उनको हम फील कर सकते हैं। इसी तरह से कंक्रीट नाउन जो है उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस भी हो सकती है और हम उसको देख भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नीड सम चेयर्स एंड टेबल फॉर माई ऑफिस, आई नीड बैट एंड बॉल टू प्ले क्रिकेट। अब हम इन चीज़ों की कोई जिस्मानी साहत भी है, इनकी एक हुजम भी है, फिज़िकल एग्जिस्टेंस है मीन्स, और हम इनको काउंट भी कर सकते हैं, हम इनको सी भी कर सकते हैं। इनको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। डियर लर्नर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने नाउन और इसकी टाइप्स के बारे में डिटेल पढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई या किसी टॉपिक पर आप वीडियो हासिल करना चाहते हैं, लेक्चर लेना चाहते हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, लेक्चर की समझ आई हो, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।